अंकुश। यस सर। ओके। तुमने नाम नाम इधर यहाँ पे बार बार नाम चेंज कुछ और होता शो कर रहा है, मुझे है। लगा। नहीं सर, ये नाम, नहीं सर, नाम मेरा बार बार पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो अंकुश, क्वेश्चन यस सर। नंबर 3 में 4 हम लोग कर रहे थे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट में डिवाइड करके पूछ रहा है। पहले तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ओके। यस दूसरा सर। दूसरा पॉइंट है व्हाट पेनल प्रोविजन आर एप्लीकेबल इन दिस केस, राइट। दो है ना। यस सर। इसके यस सर। दो प्रोविजन इसके होंगे, राइट। यस सर। सजेस्टेड मैं आंसर ये में। चीज हाँ सर मैं ये बोलो। चीज समझ नहीं पाया कि जैसे इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन एक पहले, ही है, तो हम, पूछ रहा है दो पॉइंट्स, क्वेश्चन तो एक ही है। हम्म। पूछ रहे दो हाँ पॉइंट्स। सर, तो मतलब उसको, वो उसमें दो पॉइंट, तो हम लोग को दोनों पॉइंट को ऐसे, जैसे आपने कैसे लिखा है, मतलब आपने ये क्वेश्चन कैसे ड्राफ्टेड है कि नहीं नहीं, वो इसमें छोड़ दो दोनों ना, आंसर उसको लिखा। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ दो। सारे मतलब हम यस। लोग तो पूरा कोशिश करते हैं कि जो ड्राफ्टेड क्वेश्चन हो वो मतलब उसमें जो प्रेजेंटेशन उसको फॉलो किया जाए। बट किसी किसी में नहीं होता, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो ना तुम। तो इसमें देखो, इसमें प्रोविजन है, पॉइंट 1 एंड 2 है ना। प्रोविजन यस है सर। इसमें। ये प्रोविजन ही है। सेक्शन 177 567 बात करता है, पिनल प्रोविजंस की बात करता है, और हाँ। इसमें इसमें वही है, और बाद में फिर वो 4 आई थिंक करता है पावर्स की। तो आपको मुझे वही आपको था जो कि मैं, आपको जो आंसर लिखना है ना, वो आप किसी बुक के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप नहीं लिखेंगे। ओके। जो पूछ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट। यस आप सर। आप क्वेश्चन रीड करें। आपके क्वेश्चन में दो पॉइंट्स हैं ना, एक्सप्लेन करने के लिए पहले बोल रहा है। यस सर। एक्सप्लेन, हाँ। दूसरा, व्हाट पेनल प्रोविजन आर एप्लीकेबल, तुमने एक्सप्लेन कहाँ किया ये मुझे बताओ। यस सर, मैं वही समझ ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझ तो में मैंने उसको आज तुम्हें आंसर मैंने। क्वेश्चन समझना सिखाया है। आई होप कि अगली हाँ बार ये हाँ। मिस्टेक ना होगा। ओके। हाँ सर, मैं ओके। फॉलो करूंगा सो सर। अब हम लोग मूव करते हैं अगले स्टूडेंट पे। तुम्हारा कुछ और डाउट है? नहीं सर, आप उसका जरूर बता दीजिएगा कि उसको कैसे फॉलो करूँ, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई बात पूछा नहीं है कि कौन से एक्ट से या एलओडीआर, मतलब ये कंपनी एक्ट से पूछ रहा है या एलओडीआर से पूछ रहा है, तो मैं उस पर क्या करूंगा, एलओडीआर फॉलो करूंगा कि कंपनी एक्ट फॉलो करूँ, बिकॉज प्रोविजन दोनों के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं देखो, होते हैं। नॉर्मली जो बट देखने को मिला है ना, नॉर्मली जो देखने को मिला यस है सर। कि एलओडीआर में ना पूछा जाता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप एज पर द एलओडीआर के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। ओके। बट जिसमें अगर मेंशन ना रहे मतलब वो कंपनीज एक्ट के थ्रू होता है। ओके। और जिसमें मेंशन रहे उसमें एलओडीआर ही नॉर्मली देखा गया है। तो तुम्हें किसी टीचर ने कुछ बोला, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट को ज्यादातर वो एलओडीआर का आप क्वेश्चन नंबर एप्लीकेबल 4 देखिए ना, अभी मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है ना, सेबी एलओडीआर हाँ सर, उसमें रेगुलेशन। एलओडीआर और कंपनी एक्ट दोनों के दोनों दोनों कंबाइन में दोनों पूछा गया बिल्कुल। है। दोनों। मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि मेंशन अगर ना रहे मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। ओके। और अगर मेंशन रहे तो मतलब एलओडीआर के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। सर, बोलो। सर इसमें थर्ड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर इसमें एलओडीआर का रेफरेंस और प्लस कंपनी एक्ट दोनों का रेफरेंस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। आंसर की में देख रहे हो ना? यस सर, मैं आंसर क्यों नहीं देख रहे हैं। ऑडिट कमिटी इन द लाइट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, क्या डिस्कस द एबव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमिटी इन द लाइट ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट, राइट। यस सर, रिक्वायरमेंट लीगल के बेसिस रिक्वायरमेंट पे। मतलब कहीं मेंशन। हम्म। सर इसमें कंपनी एक्ट का रेफरेंस, और एलओडीआर का रेगुलेशन 18 का भी रेफरेंस लिया गया है। देखो देखो, सबसे पहले ये जिस जगह से ये पॉइंट पूछा गया है ना, जैसे आप यस अपने सर। बुक में रीड करते हैं, राइट। तो यस आप सर। इस चीज को बुक में भी देखेंगे कि वहां भी दोनों अवेलेबल होगा। हाँ सर, दोनों। एग्जैक्टली। तो अगर वहां दोनों अवेलेबल है तो आपको भी यहाँ दोनों लिखना है। आपका क्वेश्चन है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमको दोनों लिखना है, राइट। यस आप सर। आप जो रीड कर रहे हो ना, अगर वहां पे दोनों अवेलेबल है देन आपको दोनों लिखना है। जब तुम रीड कर रहे हो तो वो तुम्हें अपने माइंड में रखना है कि कहाँ कहाँ पे दोनों का यूज किया गया। हर जगह एलओडीआर कंपनी लो तो साथ में नहीं है ना।
नहीं सर। बट जहां पे बुक में आपके जहां पे मेंशन है ना, वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना होगा एग्जाम में। समझ में तो आया? मुझे दोनों का रेफरेंस, जहाँ पे दोनों का रेफरेंस दिया गया तो मुझे दोनों का रेफरेंस लूं? हाँ, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे सपोज किसी एक का डायरेक्टर नहीं लिखोगे, डायरेक्ट। सपोज किसी एक का नहीं लिखोगे तो हो सकता है उसके कारण कुछ मार्क्स काट ले। पॉसिबिलिटीज ये भी है। यस सर। क्योंकि सर बहुत सारी चीजें एलओडीआर में नहीं लिखा है, जैसे डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर का, और ये बहुत सारी चीजें हैं, पर ये कमिटीज का ज्यादातर उसमें लिखा है, एलओडीआर में ज्यादा, मतलब मेंशन सब इक्वली इक्वली डिवाइड किया हुआ है, दोनों में हम्म। बराबर है। वो तो मैंने बता दिया, ठीक वो है सर। तुम्हारे बुक के ऊपर है। ठीक है, और कुछ डाउट है अंकुश तुम्हारा? नहीं सर, बस। तो लगभग 50 मिनट तो तुम में ही लग गया। ओके, सो नेक्स्ट किसको किसको, चलो राहुल सेठी तुम आ जाओ। यस सर। ओके राहुल, तो तुम्हारा भी बहुत डाउट है, राइट? सर आप गाइड करो सर। 1 मिनट, राहुल सेठी। जी। ठीक है, हमारा जो पेपर चेक हुआ है, मैंने कल बताया था, कल या परसों, एमसीएस के रिगार्डिंग एमसीएस। हाँ जी, हाँ क्या जी करना है सर। उसमें, उससे रिलेटेड सर कुछ वही, प्रॉब्लम? नहीं नहीं, एमसीएस का मैं समझ गया। मैं एक्चुअली आज लोगों के आंसर शीट्स भी देख रहा था, हम्म। तो मैं समझ गया कि हाँ, मैंने कंक्लूजन हद से ज़्यादा बड़ा लिखा है और फैक्ट्स पे भी बहुत टाइम वेस्ट किया। तो जो मेन क्वेश्चन में पूछा था वो तो मैं दिखा ही नहीं पाया उनको। तो हम्म। यहाँ पे मेरा गलत हो गया। अब मैं ड्राफ्ट इस तरीके से करूँगा कि फैक्ट्स यहाँ तो ना लिखूँ, और अगर लिखूँ भी तो एकदम वन लाइनर टू लाइनर, दैट्स इट, ज़्यादा टाइम फैक्ट्स में ना दूँ। और जो मेन फोकस रहेगा वो एनालिसिस पे रहेगा, लीगल प्रोविजन पे रहेगा। सुमन, तुम्हारा कुछ डाउट है क्या सुमन? सुमन, जी तुम सर। सुन रही हो? तो हाँ, यस सर। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है? जी सर। ओके, कुछ होगा तो फिर मुझे बीच में रोक कर तुम पूछना, ओके? ओके सर। राहुल, फंडिंग हाँ का जी सर। लेसन जो 15 वाला है ना, वो निकालो। एक सेकंड जनाब, एक सेकंड। फंडिंग 15। जी सर, मिल गया। ओके, हाँ जी सर। कितने मार्क्स आए हैं? सर 20। हेलो। हाँ हाँ, मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से, तो हाँ जी। फंडिंग में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में तो 4 मिले हैं, इसमें कुछ बात नहीं करनी है। नॉर्मली एक हम्म। मार्क्स कटे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक। जिसमें भी मुझे लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं वो क्वेश्चन आप सभी को शेयर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा हम्म। प्रॉब्लम वहीं पे आता है। ओके, इसीलिए मैंने सभी को इनवाइट किया है कॉल पे, पहले तो कॉल पे ही हो जाता था, बट इसीलिए मैंने सबको जूम मीटिंग पे बुलाया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, रीड करो, क्वेश्चन क्या है, रीड करो। एक्सप्लेन करना है ना, सर, एक्सप्लेन द, रीड करो। क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। सर तुम आप, आपके पास क्वेश्चन होगा या आंसर मैं की भेज दूँ? तुम आंसर की तुम ओपन करो। टेस्ट नंबर मैं बता दूं क्या? टेस्ट तो नंबर 5। 15। ओके, टेस्ट नंबर 5। हाँ, फंडिंग वाले में जाओ, वहां पे देखो टेस्ट नंबर 5, या फिर जो सिंगल सिंगल लिखा है ना, 1 2 3 5 कैलकुलेट करके 5 नंबर पे ओपन कर लो। वन टू ठीक है थ्री सर। फाइव मतलब एक तो आंसर की है ना, और एक टेस्ट पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 5 कैलकुलेट करके कोई टेस्ट हम्म। 5 ओपन करो। ओपन हो रहा है। ओपन। सुमन, तो तुम भी ओपन करके रखना अपना पेपर्स एंड जो सजेस्टेड आंसर है। पंकज, तुम भी ओपन करके रखना। हाँ सर, ओपन है। और राहुल तुम भी। मैं जीरा ऐसे प्लीडिंग हुआ है, और प्लीडिंग में मेरे को नहीं है डाउट ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बाकी सबसे तुम सीख लो। ओके, हाँ जी सर, मैंने फंडिंग क्वेश्चन तुमने ओपन किया क्वेश्चन? ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं अभी भी। नहीं मिला? मैं तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ, रुको। 15। राहुल, तुम्हें कितना मार्क्स मिला है?
नहीं, मैं राहुल अंदानी से पूछ रहा हूँ। कितने अच्छा मार्क्स मिले राहुल? सब प्लीडिंग में। हाँ, आज रिजल्ट मिला है ना तुम्हें एक? हाँ सर, एक ही मिला प्लीडिंग का, उसका मेरे को 8/20 मिला है। फिर तो प्रॉब्लम है ना उसमें। यस सर। हाँ वो प्रॉब्लम है, फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी उस पर। ठीक है राहुल, सेठी ओपन हुआ? सर यस, प्रिपेयरिंग ए कंपनी। हाँ जी सर, हो गया ओपन। चलो, अगली बार से आप लोग रेडी रहेंगे आंसर की के साथ। ओके हाँ ओके, जी सो हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर रीड, आप रीड करो। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 रीड नंबर करो। 2। हाँ जी, हम्म, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ आईपीओ एंड फॉर एन स्कोप ऑफ आईपीओ। ड्यू एंड ओके, स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। हाँ जी सर। इसमें 2 पॉइंट है, राइट? हाँ जी हाँ जी। पहला पॉइंट क्या है? एक्सप्लेन करना है रेगुलेटरी आपको आईपीओ के बारे में। फ्रेमवर्क। हाँ जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एन आईपीओ। तो दूसरा स्कोप। आईपीओ के टाइम पे कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेम, मतलब कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। एक कॉमन रीडिंग में तो आता है कंपनीज एक्ट तुमने टू लिखा है, 2000। तुमने लिखा भी है। हाँ जी। ओके, मेरे को अपना आंसर ठीक है। हाँ, तुमने अपना वाला भी ओपन नहीं किया है क्या? तो मोबाइल से कर रहा हूँ ना यूज, तो बा- मैं क्या तुम्हारा वाला भेजूं फिर से? नहीं से मिल गया, दोनों खुले हुए हैं। तो मैंने ओके, जैसे हाँ कंपनीज एक्ट दिया। हाँ वो ठीक है, वहां पे कोई सेबी प्रॉब्लम नहीं है। सेबी एक्ट 1992 बट तो था ही। मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूंगा ना कि तुम यहाँ पे एरो देना। जिस तरह से अलग अलग प्रोविजन तुमने बनाया ना, वो छोटे 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 डॉट दिए ना, उससे बेटर होगा एरो देना अगली बार से, अगर इस ठीक टाइप का है। है तो। ओके। ठीक सर हमें है। नंबरिंग नहीं करनी चाहिए? नंबरिंग इसका बहुत छोटा है। नंबरिंग देखो, ये तो डॉट टाइप का और नंबरिंग थोड़ा अलग होता है। नंबरिंग तो करना चाहिए। ओके, अच्छा। बट आप थोड़ा सा कलम से डाल दोगे ना, वो पता चलेगा डॉट टाइप का है, तो वो थोड़ा प्रेजेंटेशन इतना बेस्ट नहीं होता। हम्म, तो थोड़ा सा आप उसको नहीं थोड़ा मोटा कर दो। आपने देखा नहीं, भी भी होगा, एरो बुक में भी वैसा ही रहता है। या फिर एरो एरो डाल दो, या फिर एरो ठीक पॉइंट रहेगा। वन कर दो। ओके। सर पॉइंट में इसलिए नहीं लिखता, वो कभी कभी ना क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हाँ हाँ, वो क्वेश्चन सही है। वो तो लास्ट मोमेंट इसलिए होता है ना, वो उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नहीं, ठीक है एरो तो, ठीक रहेगा। ठीक है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप आइए। आपने जो पॉइंट्स लिखा है उसके नीचे आप आइए। हम्म। सो मैंने जैसे मैं ना यार ये दोनों में मेंशन किए हैं, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला पार्ट आई थिंक मेरा ठीक है, तो 2 नंबर हाँ, वो उसी के लिए पार्ट मिल। ठीक है। वो पार्ट ठीक है। बट स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट आपका ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, स्कोप ऑफ ड्यू डिलिजेंस आई, मुझे तो एक्चुअली मॉड्यूल में याद नहीं आएगा उस टाइम। जो तीन हैं, मर्चेंट बैंकर टू आपको इस कंडक्ट पे ड्यू। ध्यान रखना है। हाँ ओके, जी हाँ जी। उस पे ध्यान रखना है। तो आपका मिस्टेक समझ में आ गया? सर जैसे स्कोप ऑफ डिलिजेंस, अगर मुझे लेट से क्लिक नहीं हुआ उस टाइम पे कि इसका आंसर मॉड्यूल में क्या लिखा था, जैसे अपने से लिखा है तो गलत, तो फिर देखो, उस स्कोप तुम अपने से क्या लिखोगे? स्कोप में बताओ, उसमें क्या लिखोगे? स्कोप से खुद से क्या लिख जैसे सकते हो? मैंने क्या कि डिलिजेंस अगर ऐसा, मैं ये पूछूं कि आपका स्कोप क्या है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप कुछ कुछ तो हाँ नहीं जी, लिख सकते हो ना? तो वो बहुत आपका जो वर्किंग एरिया, आप वही लिखोगे ना? बोलो। यस सर यस सर। सेम इसमें भी स्कोप का मतलब है कि वो लीगल टर्म पूछ रहा है। ओके, तो उस पे आपको फोकस रखना होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्दर अगर कुछ डाउट होगा तो फिर वापस आ जाएंगे। तब तक मैं किसी और को समझा दूंगा। ओके, जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, इसमें भी 2 मार्क्स मिले हैं। मेरे को देखना सर, एक सेकेंड। क्वेश्चन ड्यू डिलिजेंस हुआ था क्वेश्चन आगे नंबर वाली। 3 तुम्हारे हाँ जी हाँ जी सामने सर। है। सर आंसर शीट अपनी खोलिए, एक सेकेंड। मोबाइल क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी खोल। ज्यादा रात हो गया क्या हम लोग को डिस्कशन करते करते? अरे नहीं सर, समझ लग रहा है नहीं अच्छा ही। सर। Explain the procedure of due diligence as expected to be carried out banker for। तो एक्सप्लेन ड्यू करना है, राइट? क्या एक्सप्लेन करना है? प्रोसीजर,
procedure of due diligence Okay, as as expected expected to be carried by a carried merchant banker for हाँ an जी फॉर एन IPO। आईपीओ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप बताइए। मतलब जैसे जब आईपीओ होता है तो मर्चेंट बैंकर को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, क्या स्टेप? हाँ, आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेन करना है। हाँ प्रोसीजर लिखना है, तो मैंने गलत लिख दिया है कुछ ड्यू आप डिलिजेंस। देखिए, ठीक आप खुद देखिए, जब दोनों ठीक सामने। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम चेक करो, तुमने चेक करके मुझे क्या बोला, सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हम्म मैंने इसलिए तो नहीं बोला था कि चेक करो कि तुम्हें ही करना है, बल्कि इसलिए कि बाद में हम्म जब मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तुम्हें ज्यादा समझ में आए। अभी आता और हम्म अच्छे से आता। देखो क्या हम्म, गलती किया, समझ में आ रहा है। due dil- अच्छा तुमने हाँ क्या जी हाँ लिखा, जी। ड्यू डिलिजेंस मीन्स, हम्म। तुमने क्या लिखा। ये मैंने लिख दिया ड्यू डिलिजेंस मीन्स, वो तो मैंने सर ड्यू में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन, मैंने उसके वो बाद क्या पॉइंट। लिखा आपने, बताइए। आपने लिखा फॉलोइंग पॉइंट्स प्रोवाइड फॉर द। ओके, उसके बाद आपने ये लिखा, आपने पॉइंट्स लिखा, और पॉइंट्स भी आपका वैसा नहीं है जो चाहिए हमें। हाँ जी। तो यहाँ पे आपकी गलती है ना। आपने ये कहाँ पे लिखा, मर्चेंट बैंकर का अगर रेगुलेशन पूछ रहा है उससे रिलेटेड, तो आपने वो लिखा कहाँ रेगुलेशन। हम्म। तो मिस्टेक है आपकी। आप क्वेश्चन आई बैठेंगे, थिंक। आप अभी बैठेंगे, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एक बार और आप इस चीज को देखेंगे। ओके, हम्म। हम लोग फिर कल जो मीटिंग रखेंगे, उसमें मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा, और जो बाकी जो कल जिनके रिजल्ट आएंगे उनको बुलाया जाएगा। बट तुम्हें मैं बुलाऊंगा कल फिर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है, सर बताओ। सर सुमन, बोलो। यस सर। सर मेरा गवर्नेंस का पेपर चेक हुआ है। हम्म उसमें मेरा 5 नंबर का आंसर ठीक है, लेकिन उसका मार्क 8 नहीं हुआ है टोटल मार्क्स में। मैं आता हूँ तुम पे, अभी तुम्हारा मैं कंप्लीट करके तुम्हें मैं फ्री कर दूंगा, रुक जाओ मुझे 1 मिनट दो। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ, इसमें हाँ कुछ जी, तुम्हें पूछना है क्वेश्चन नंबर 4 में। रोड शोज पूछा था तो मेरे पास टाइम का तो तुम्हें अपना मिस्टेक इससे रिलेटेड मालूम चल गया, राहुल। इसमें से तुम्हारा जो मैं आवाज अब समझाऊं। ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा आवाज अब ब्रेक हो रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। जो अपने आंसर शीट से नहीं समझाऊं, जो मैं समझाऊं कि हम्म मैं बताऊं। नहीं, तुम्हारा आवाज फिर तो से ब्रेक हो रहा है। अरे 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 सर, अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन तो समझ आता, पॉइंट एक्सप्रेस आई थिंक ये मेरे rating में। तुम्हें इस पे मैंने जो आज समझाया औरों को और तुम्हें, उस पे तुम अभी हाँ जी वर्क सर। करो। अभी तो तुम सो जाओ। जी हाँ। ओके, कल जब उठोगे ना, इस पे वर्क करना। कल जब जूम मीटिंग होगा ना, उसमें तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या क्या समझ में आया। और बाकी के तुम्हारे पेपर्स पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। कुछ बच्चे हैं, उनको भी मैं थोड़ा कुछ गाइड कर दूं, ताकि उनको भी समझ में आए कि उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है। ओके, हाँ जी सर, कोई बात नहीं। समझ में आया। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों का मार्क्स कम मिले। सर मेरे हिसाब से मेरे राइटिंग में राइट मतलब लिखा मैंने एक्सप्रेस तरीके से अच्छे से नहीं कर पाया अपना आंसर। देखो, एक में तो मैंने बताया ना कि प्रोविजन भी सही नहीं है तुम्हारा, मर्चेंट बैंकर वाले में। तो हाँ तुम जी सर। तुम उस पॉइंट पे भी फोकस करो ना, सिर्फ राइटिंग हम्म। मैटर नहीं सर करता है। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जैसे कि हाँ सब कुछ है, पर टू द पॉइंट कर रहे हैं। मुझे मतलब जानना है कि सर हम लोग को, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, हम्म तो वो खुद मुझे बता रही थी कि पेपर मतलब बहुत लोगों के अच्छे गए, तो जो डिस्कशन निकला था तो उसमें वही बोल रहे थे कि हमने पेपर, बट हमारा आंसर मतलब फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, उतने ऑब्टेन नहीं हुए जितने एक्सपेक्टेड थे, बट हमें ऑब्टेन होते थे उतने marks। गाइड मतलब वो बोल रहे थे कि ट्राई करो बुकिश रहो, कि बुक में जैसा लिखा है वैसा लिखो। तो सर बुकिश एग्जैक्ट। आप में से एमसीएस पेपर किसने लिखा था, इस अटेम्प्ट में या किसी भी अटेम्प्ट में। मैंने मैंने लिखा था तुमने लिखा था। मैंने भी लिखा था सर। ओके, बुक यस में सर। जैसा था वही सेम टू सेम लिखा था क्या। नहीं नहीं सर। सर, नहीं सर, एमसीएस सेम टू सेम किसने लिखा था, ये बताओ। सेम टू सेम की बात नहीं कर रहा, सेंटेड मतलब बुकिस लैंग्वेज का देखो, हाँ। बुकिस लैंग्वेज का जब कोई बात करता है ना,
उसका मतलब हम्म। ये होता है कि जो बुक रेडी करते हैं ना वो प्रोफेशनल होते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है ना वो प्रोफेशनली होता है। आप भी जो एक्सप्लेन करें वो प्रोफेशनली करें। बुकिश का मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम, उस लेवल में। नहीं बुकिश मतलब का मतलब है उस लेवल में। हाँ ओके, यस सर। हाँ सर वही तो मैं उस कह रहा उस टोन को कैसे लाया सर, उस टोन को हूँ। वो मैं कैसे मैं मतलब सिखा दूंगा ना, वो टेस्ट तुम देते जाओ कंटिन्यू, वो मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा। ओके, वो हो जाएगा। ओके सर। कॉपी करने से ओके तो सर। नहीं होगा ना, वो उसको नहीं अप्लाई नहीं करो। कॉपी नहीं करना है, जैसे हाँ लीगली लिखते हैं विद कॉमा और उनका व्हाट्सएवर हायर एंड आफ्टर, हियर एंड आफ्टर, ये सब लिखते हैं, मतलब काफी लीगली मतलब क्राफ्ट किया है। ओके। सो हम्म। सुमन, सुमन तुम बताओ कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स क्यों मिले? हाँ सर, वो सेक्शन तो 143 सबसेक्शन सेक्शन 12 तो है, सही है। लेकिन वो सेक्शन, हाँ उसमें अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन का मतलब है आप अंडरलाइन करें सेक्शन को, मतलब वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो अच्छा, इसलिए किया गया। और बाकी का वो मैंने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है, उसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन ठीक है, करना चलो था। ठीक है, तो तुम्हारा हो गया। सुमन, राहुल हो गया। हम्म। राहुल अंदनानी तुम्हारा हुआ क्या? अंदानी? नहीं नहीं हुआ सर। ओके, तुम बाकी हो। और तुम्हारा फ्रेंड टेस्ट सबमिट नहीं किया अभी तक। मैं सोचा था उसको क्या? भी इनवाइट करूंगा, बट उसने सबमिट ही नहीं किया, दीप ने। वो तो मेरे को बोला सर कि कल लिख ली। नहीं, मैंने तो उसको बोला था कि हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक है ना राहुल सेठी, मैं उसका इसीलिए डिले कर रहा था। कुछ 4-5 दिन से मैं उसका डिले कर रहा था, हाँ जी, हाँ इसीलिए, जी, हाँ जी। ताकि मैं सबको एक साथ लेकर आऊं। बट ऐसा हुआ नहीं, कुछ बच्चे फिर भी नहीं आ पाए। हम्म। ओके, सो मेरे राहुल से तुम, ठीक है, कोई मिला बात नहीं है नहीं। चेक को। राहुल तुम्हारा 8 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 20, राइट? यस सर। डाउट है? सर मेरे को इसमें डाउट गया, मतलब जैसे सर में मेरा मतलब जो क्वेश्चन एज इट इज पूछा मैं तो सिर्फ उतना ही लिखा हूँ। तो डाउट है, तो मैं मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, डाउट है, मैं सर, एक्सप्लेन कर दूं या समझ में आ गया मिस्टेक? सर क्वेश्चन क्लियर था, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन था, आंसर भी मैं टू द पॉइंट लिखा हूँ, तो उसमें 5 चलिए, क्या आप होता इसके आप अपने चेक किए हुए पेपर से आंसर की को ओपन कीजिए। हाँ हाँ सर मैं चेक किया ना, मतलब मैं ओपन किया हूँ। तो ओके, जैसे सर मैं क्या मतलब वही एक्सपेक्ट करूँ क्या, मतलब हर 5 नंबर के नंबर ही मैं। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं भी थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे कम मार्क्स जिसमें मिला ना, पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 तुम रीड करो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ? रीड करो। डिफिशियंसी, आंसर की ओपन है तुम्हारा या फिर मैं व्हाट्सएप करूँ? हाँ ओपन है सर, ओपन है। ओके, तो रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 ना, हम्म deficiency in pleading would not affect the plaintiff case. ये एक स्टेटमेंट Discuss है, with इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ओके, statement. ये एक स्टेटमेंट है। अब इस पे डिस्कस विथ रेफरेंस टू रिलेवेंट केस लॉ। यस सर। आपने रिलेवेंट केस लॉ लिखा है क्या? नहीं सर, केस लॉ तो सर आपने मैं नहीं लिखा हूँ। आपने डिस्कस किया है क्या उस केस लॉ को लिखकर? नहीं नहीं, लॉ आपका को लिख के प्रॉब्लम डिस्कस समझ में नहीं आया किया। कहाँ पे है? यस सर, जब मैं क्वेश्चन केस लॉ ही नहीं आपसे लिखा हूँ। पूछ रहा है कि आपको ये जो देखो, ये एक स्टेटमेंट है। मैं यस आप सर। सभी को भेजूं क्या इसका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट? आप लोग देखना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप देखो। थोड़ा ये जो काम है ना एक्सप्लेन करने वाला, बहुत टाइम लगता है इसमें। ओके, इसीलिए हम लोग जब भी कोई करेंगे कोई बात तो रात में करेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग चेक करो, मैंने यस सर। व्हाट्सएप किया। मिला क्या सबको? सैलमन को नहीं मिला? सर मुझे नहीं मिला। कौन, क्या नाम है, नाम बताओ। सर मुझे भी नहीं मिला। अंकुश।
अंकुश व्हाट्सएप चेक करो। यस सर, व्हाट्सएप चेकिंग। अंकुश अंकुश ओके ओके ठीक है। अभी अभी चेक करो, अभी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को मिला? यस और कोई है जिसको नहीं मिला? चलो ठीक है। यस क्वेश्चन सर। देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। एक स्टेटमेंट है पहले, डिफिशिएंसी इन प्लीडिंग वुड नॉट इफेक्ट द प्लेंटिफ केस, राइट? यस आप सर। लोग लाइन रीड कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। यस ओके, सर सो ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, आपके बुक में होगा, सेम टू सेम होगा। ओके, यस सर। अब आपको क्या बोल रहा है कि डिस्कस विथ रेफरेंस टू रेलेवेंट केस लॉ। मतलब आपको डिस्कस करना है, मतलब सिर्फ इस स्टेटमेंट पे डिस्कस नहीं करना है, बल्कि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो रेलेवेंट केस लॉ है ना, आपको उस पर डिस्कशन करना है। डिस्कस विथ ओके रेफरेंस टू रेलेवेंट अच्छा केस लॉ। रेलेवेंट केस लॉ भी ओके बताना ओके है और डिस्कशन भी करना है। ओके, ओके ओके सर। तो अब ये कैसे होगा? हम्म देखो, इसके आंसर की को भी देखो तो समझ में आएगा कि किस तरह से इन्होंने किया है। तो हम्म, इसके लिए मतलब थोरोली चैप्टर पढ़ना होगा। देखो तो मैं मतलब बता तो रहा हूँ क्या गलती कर रहे हो, क्यों अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं। समझ में आया होगा आज, तो कुछ आइडिया तो लगा होगा ना। सर कि केस लॉ और मैं सिर्फ पॉइंट मतलब जो स्टेटमेंट है मैं सिर्फ उससे रिलेटेड वो पैरा था सिर्फ उसी को explain था। आप पहले देखिए कि पहले तो बेसिक रूल लिखा हुआ है प्लेडिंग का, 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना। हम्म। यस सर। ओके, मैं वो पहले उसका बेसिक लिख दिया, फिर जो पूछा उसके बारे में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 2-3 केस लॉ है और उसके बाद डिस्कशन कर रहा है। सारे केस लॉ के अलग अलग डिस्कशन है ना। अब देखो, सारे केस लॉ को लिखकर फिर उसके बारे में छोटा सा बताया गया है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेलेवेंट केस लॉ, आप एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, बट इसमें 4 है, 3-4 है, राइट? तो आपको जितना यस सर। याद हो 2-3 आप लिखो। ओके ऐसा कोशिश नहीं करना है कि नहीं हमने एक ही लिख दिया, चलो एक से तो ही जाएगा, पूछ तो नहीं रहा है कि एक लिखो या दो, बट जो याद है, एक हो या दो हो, वो दिखाता है कि आप इस लायक हो कि आपको सीएस का डिग्री मिले। ओके, ओके सर। तो ठीक है, इस पे ध्यान देना है। हमारा आज का सेशन खत्म हो चुका है। कुछ आपका डाउट है तो आप पूछ सर लो। यस सर ओके, और है आपको मेरी हाँ बोलो राहुल। हाँ जी सर मेरे को एक डाउट था जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट में एग्जाम में जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता वो मैं तो सिखा दूंगा, मैं समझ गया, हाँ वो मैं जी हाँ सिखा जी दूंगा कि जैसे कैसे वैसे बैंक क्वेश्चन को, वाला देखा हाँ कैसे डील किया मर, जाए, वो मैं सिखा दूंगा। हाँ जी जैसे मैंने मर्चेंट बैंक का तो उस टाइम पे नहीं क्लिक हुआ क्योंकि हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो जैसे हर यस क्वेश्चन के सर। ऊपर लिखा होता है 18 मिनट में हम्म, आंसर करो तो लास्ट के मिनट क्वेश्चन पे कुछ 6-7 मिनट ही बचते हैं तो वो उस टाइम पे पैनिक भी होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे प्रोविजन आई मैंने मैं वो अगले लिख दी सेशन में क्या करूंगा, अगले सेशन में मैं हाँ क्या जी हाँ जी करूंगा कि एक ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा जिसमें हम मान के हम्म चलेंगे कि आप लोग को आता नहीं, और उसको ओके कैसे ओके डील करें। ओके मेरे को ओके याद दिलाना, ओके? क्योंकि मैंने मुझे ओके पहले लगता है भी, राहुल हाँ राहुल, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। मुझे लगता है सर मुझे लगता है राहुल, आप जो टाइमर लगा के कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा पुश मत करिए। आप स्टार्टिंग में थोड़ा टाइमर नहीं को नहीं 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 एक्सटेंड नहीं कर सकते राहुल, हैं बिकॉज राहुल अगर स्टार्टिंग देखो, टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, हम्म बट स्टार्टिंग से ही हो जाए वो जरूरी नहीं है। हम्म तो दो एग्जैक्टली। सिचुएशन है, या तो तुम टाइम लिमिट के अंदर लिखो, या फिर अगर तुम टाइम लिमिट से बाहर जा रहे हो हम्म तो तुम पेपर में मेंशन कर दो कि कितना टाइम तुमने लगाया, ताकि हम लोग अपना एक स्ट्रेटेजी बनाए, ताकि तुम्हें फिर डाउन करके उस लिमिट में लेकर आए। हम्म हाँ, बिकॉज प्रोविजन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो टाइम हाँ, के लिए। तुम हम्म हड़बड़ा कर गलत प्रोविजन लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर हमारा नहीं भी नहीं टाइम जा सर रहा है, जो तुम्हारा हाँ भी। जी, जो जो मर्चेंट बैंकर वाला क्वेश्चन था वो तो मुझे आता ही नहीं था मतलब मुझे आता था बट एग्जाम टाइम पे लिखने के टाइम पे मुझे जैसे क्लिक नहीं होता तो मेरे को जिस था भी जिस ये आंसर पॉइंट में सॉल्व आप तो लोग को होता है दिक्कत हुआ है, उन सारे पॉइंट को आप लिख कर रख लो, उन सब का प्रोविजन हाँ आपको बुक में फिर से रीड करना है। ओके, बिल्कुल सर ये ठीक यस रहेगा सर। ये एक्चुअली ठीक रहेगा
हाँ, यस आप सर, फिर से ये रीड ये करोगे, सही और जब आपके टेस्ट यूनिट वाइज होंगे ना, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। ओके, ये ओके सर। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस समय हम्म। फिर से चेक किया जाएगा कि आप कितना बेस्ट कर रहे हो उसमें। यस सर। ओके, ओके सर। ठीक है। हम्म। और ओके कुछ डाउट और कुछ प्रॉब्लम? नो सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था हम्म। सर, ये क्वेश्चन जो आपने स्क्रीनशॉट जो शेयर किया, उसमें आपने बोला कि 2-3 जितने केस लॉ याद रहे उतने लिखो। सर, केस लॉ एक ऐसा काफी हेडेक टाइप का हो जाता है, बिकॉज सर चैप्टर हाँ सर। 15-16 होते हैं सब, पर आप केस डेली लॉ का बेसिस का देखो, रेफरेंस क्वेश्चन। आप एक काम करो, आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सेक्शन हो गया, रेलेवेंट केस लॉ हो गया, या फिर कुछ ऐसा चीज जो हमको याद रखना होता है, जो एक एक लाइन का होता है ना, उसका एक लिस्ट बनाओ। डेली का हम्म। 5-10 याद करते जाओ। सर और सेक्शन तो फिर भी हो जाते हैं याद, मेन केस लॉ का रहता है, हाँ, केस लॉ तो। केस केस लॉ लॉ सर से में बहुत। लेसन नंबर लिखो, और केस लॉ किस टॉपिक का है, टॉपिक का नाम लिखो, उसके नीचे उससे उस टॉपिक में जितने रिलेवेंट केस लॉ है उसको लिखो। एक बार में वो याद नहीं होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, बट बच्चे हम्म। लिखते हैं। और एक चीज बट याद सर रखना ये कि से प्रोफेशनल में, देखो प्रोफेशनल में ना, ये जो रेलेवेंट केस लॉ है ना, ना भी पूछे तो भी लिखना चाहिए। हम्म। पूरा एक्सप्लेनेशन कर दो और फिर भी लिख दो कि देखिए आप जो केस लॉ पूछे है ना, ये इस केस से रिलेटेड है। जब आप एक्सप्लेन करोगे ना वहां पे, वो नहीं पूछ रहे तो भी लिखना चाहिए। जो रैंकर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इस चीज को मेंशन करते हैं। तो ये सर इंपॉर्टेंट अगर है। इफ सर हम लोग ने कोई प्रोविजन पूरा लिखा, पर जो रेफरेंस हम लोग जिस केस लॉ, अगर वही थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तो मेरा पूरा आंसर हाँ, वो कि तो वो बस है। केस लॉ तो का वो एक तो मार्क्स जाएगा। देखो, वो तो ध्यान रखना है। तुम सिर्फ इस पर्पज से स्टडी नहीं कर सकते हो कि तुम्हें अच्छे आंसर लिखने हैं। तुम्हारा हम्म। इंटेंशन नॉलेज गेन करना होना चाहिए, फिर तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। न- हाँ सर, मैं भी कह रहा मतलब कि कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग अगर हो गया तो पूरा आंसर को इन हाँ, वो तो फिर वो तो जाएगा। मार्क्स नहीं मिलेगा फिर उस सिचुएशन में। सर मेरा बस एक डाउट था, मेरा क्वेश्चन 2 में आपने वो क्या लिखा है, मतलब लो प्रेजेंटेशन इन इनकम्प्लीट प्रिंट, मतलब मुझे वो ओके, समझा नहीं ओके, मीनिंग। सैलमन बच गया है, राइट। हाँ हाँ हाँ, बस वो एक जगह लो लो प्रेजेंटेशन, मुझे मीनिंग नहीं समझा, मतलब क्या गड़बड़ हुआ मेरे से वहां पे। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन सही नंबर नहीं 2 है, में उसका मतलब आपने ये ऐसा है। लिखा है। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। देखो, इसमें दो चीजें है कि आपका तो जब जो प्रेजेंटेशन है ना, वो सही नहीं है। अच्छा दूसरा, इसमें ये लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट पॉइंट, जो पॉइंट्स आपने लिखे वो इनकम्प्लीट है, वो उतना से तो काम नहीं चलेगा। मैंने सजेस्टेड आंसर में देखा कि मैंने रूल मेंशन नहीं किया था, हाँ, और एक पॉइंट भी मैंने मिस कर दिया कि कॉस्ट ऑडिट को करता है। हाँ, इसी वो कारण से मैं मार्क्स कटे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 प्रेजेंटेशन में, देखो। मतलब सर आप बोल क्वेश्चन रहे हो कि नंबर मैं पॉइंट वाइज लिखूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तुम, जो तुमने लिखा। पहला हाँ पैरा तो हाँ, पहला पैरा तो उसमें रहना ही नहीं चाहिए था। वो तुमने पता नहीं क्यों लिखा। एक बात अच्छा बताओ, सर, मुझे क्वेश्चन लगा क्वेश्चन मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ कि। नॉन फाइनेंशियल के बारे में पूछा है ना। हाँ हाँ, फिर बराबर बराबर। फाइनेंशियल रिस्क लिखने का क्या मतलब है? फिर ये बताने का हाँ मतलब समझ। ही क्या है कि ये रिस्क दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। तुमसे ये तो नहीं पूछा ना। ओके सर, हाँ। बेसिक का मतलब है ना कि अगर आपको बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करो नॉन फाइनेंशियल को, तो आप नॉन फाइनेंशियल के डेफिनेशन लिखो, प्रोविजन लिखो, तब एक्सप्लेन करो। बेसिक का मतलब ये होता है। बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप उसके और ऊपर चले जाओ, आप बताओ कि ये दो टाइप का होता है, पहला टाइप ये है, फिर ये है, वो नहीं बताना है। यहाँ पे जिस चीज के बारे में पूछा, उस चीज के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक लिखना है। ओके, ओके सर। और सर ठीक ये है। क्वेश्चन 4 में मुझे कंटेंट की कमी इसलिए कम मार्क्स मिला है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, राइट है क्या। देखो, कंटेंट की कमी, इसमें बहुत कुछ सही है, जैसे तुमने बिजनेस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, नेचुरल रिस्क, ये सब लिखा, ये पॉइंट सही है। इसके कारण ही मार्क्स मिले। बट जो जो तुमने ऊपर लिखा ना एक्स्ट्रा, उसके कारण मार्क्स कट गए। ओ सर, समझा, मैं समझा ओके समझा। ओके। ओके, और क्वेश्चन आगे नंबर 5 कंटिन्यू में करो। समझ में आया क्यों मार्क्स कटे हैं? उसमें तो बहुत ही कम कंटेंट है, वो तो मेरे को आ ही नहीं रहा था मुझे जितना याद है। तो आप अपने स्टडी को इम्प्रूव करें। ओके, ओके सर, ओके। हाँ मैंने सर। जो बताया उसको इम्प्रूव करो। और अगला टेस्ट आप लोग, खासकर अंकुश, सबमिट करो, क्योंकि यस राहुल तो अगले मीटिंग में यस सर, आएगा। यस सर।
राहुल सेठी और राहुल Yes. अंदानी दोनों आएगा, क्योंकि उनके और भी पेपर्स हैं डिस्कशन के लिए। हम्म। बट अंकुश तुम्हारा है नहीं, पंकज तुम्हारा भी नहीं नहीं सर, है। मैं अभी मैं अभी भेजता हूँ, रेगुलर भेजता हूँ। अच्छा मेरा हो पंकज, गया है सर। हाँ बस हाँ सर, पंकज मैं कल से कंटिन्यू करूंगा टेस्ट। पता चल रहा है ना, बेनिफिट पता चल रहा है ना, आप Yes, लिखेंगे sir, तभी तो yes. हाँ होगा। सर, बिल्कुल पता चल रहा है। आप डेली हाँ लिखिए, सर, फिर एक्चुअली हमारा सर अभी डेली मैंने डिस्कशन हो जाएगा। हेलो। हाँ बोलो। टाइफाइड हो गया था, इस वजह से सर मैं लिख नहीं पाया था, कल से फिर से ठीक है, और राहुल अपने फ्रेंड को बोलो सबमिट करे कल तक। हाँ हाँ सर। हाँ बोलो, और कुछ बोलना है? जैसे मेरा माइंडसेट सर प्लीडिंग का टेस्ट है, हम्म मतलब ड्राफ्टिंग में प्लीडिंग चैप्टर का टेस्ट है। तो सर हम्म। जैसे मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व, एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो वो सर मेरे माइंड में क्लिक ही नहीं था, इतना कंफर्म था। कल डिस्कस करते, आज तो बहुत टाइम हो गया है। मुझे कल बताना, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा कल बताना। और अंकुश या अच्छा फिर पंकज, अगर सर, तुम्हें, हाँ तुम्हें मुझे ज्वाइन बस एक करना ही चीज होगा, जान से, कल का सेशन ज्वाइन करना होगा तो बस मुझे छोटी सी बता चीज देना। है। हाँ बोलो अंकुश। मेरा ये सर, जैसे आप बोले कि टेस्ट लिखा, सर मुझे ये चीज समझने, जब आप बोलते हो कि पढ़ो और लिखो, सर वो एक ऐसी चीज है कि जब वो पढ़ते हैं उसके बाद में क्रक्स बनाना पड़ता है उसमें, वो क्रक्स मैं मैंने आज अभी पढ़ूं, कल मैंने टेस्ट दूं अभी मॉर्निंग में। सुनो सुनो एक मिनट, मैंने अभी जो क्वेश्चन जो तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम, जो रीड करके समझ नहीं पा रहे थे, यस क्या सर। तुम अभी भूल गए हो? तुम्हें वो अभी याद होगा, बिना देखे तुम बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं? जो जो उस क्वेश्चन का मैटर था वो तुम्हें अभी याद है कि नहीं, ये बताओ। ये याद है सर, क्यों याद है? रिसेंटली। रिसेंटली ही क्या रीजन है, या फिर हमारा उसको रीड करने का तरीका अलग था, वो रीजन है? रिसेंटली का तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि तुम रीड करके नहीं समझे थे। तो फिर हमने यस सर। अपने पैटर्न को चेंज किया है ना, और वो पैटर्न हमारे माइंड पे ऐसा इफेक्ट डाला कि वो याद है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, औरों को भी याद होगा, राहुल को भी याद होगा, पंकज को भी याद होगा। सर तो आप अपने स्टडी करने के पैटर्न को चेंज करें। ओके, किसी पे डिपेंड होके नहीं, बल्कि सेल्फ। ओके, इमेजिनेशन का हेल्प यस सर। लो। ओके, खुद से बात करके, मतलब खुद को पढ़ाओ, इस तरह से अलग तरीके से करो उस चीजों को। एकदम जैसे मैंने जो उस क्वेश्चन को हमने डील किया ना, प्रोफेशनली डील किया। वहां पे कंपनी सेक्रेटरी कोई और नहीं, आप लोग थे। ओके, तो जब कोई टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उस टॉपिक का मेन कैरेक्टर आप लोग होंगे। ओके, यस सर ठीक है, और यस कुछ सर। प्रॉब्लम? नो सर नहीं सर। नो सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।